बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू। नाज़रीन, अब कारोबार करना हुआ आसान। आपके पास है चाहे 10 लाख चाहे 1000 रुपया, तो आप खामोशी से जेब में डालें और रिजवान फैक्ट्री वाले के पास आएँ और जो चाहें बिज़नेस इनके साथ डिस्कस करें। ये आपको एक पूरा बिज़नेस प्लान आपको बताएंगे। तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी। अच्छा, अक्सर लोग इस वजह से बिज़नेस नहीं कर पाते कि उनके पास पैसे कम होते हैं। तो आप माशाल्लाह कह रहे हैं कि कोई भी 1000 रुपये लेके आपके पास आए, आप बिज़नेस स्टार्ट करवा देंगे। तो 1000 रुपये के साथ बिज़नेस कैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। 1000 रुपये तो एक अमाउंट है ना। अमाउंट जिसके पास 1000 रुपये वो तो एक यूँ समझ ले इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गया जी। असल में बिज़नेस कोई भी कारोबार करना उसके 5 स्टोन होते हैं। कोई भी फैक्ट्री लगानी हो, पहला स्टोन होता है आपकी मार्केटिंग, दूसरा स्टोन होता है मशीनरी, तीसरा स्टोन होता है रॉ मटेरियल, चौथा स्टोन होता है ट्रेनिंग जी। और आखिरी स्टोन होता है जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, पैसे लगाना कहते हैं। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो ये जो पहले 4 स्टोन हैं जी। जिसमें मार्केटिंग है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है या ट्रेनिंग है, जी। इस पे अगर आप काम कर लें तो आप पैसे कमा सकते हैं। इन सब को आप अपना बिज़नेस बना सकते हैं। अच्छा। अब अगर आप 1000 की बात करते हैं तो 1000 रुपये तो जो समझ लें इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो फिर आती है कि 1000 से लेके आप चाहे 10 लाख हो तो आप जितनी भी अमाउंट हो उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी एक फैक्ट्री लगा सकते हैं। अच्छा, आजकल अक्सर नौजवानों में ये देखा गया कि पहले था कि लोग पढ़ते थे फिर जॉब की तरफ जाते थे। अक्सर आजकल नौजवान पढ़ के बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं। तो एक मतलब स्टूडेंट के पास आप ज़ाहिर है ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, 1000 रुपया होगा, इसी में होगा। तो क्या स्टूडेंट भी बिज़नेस कर सकते हैं? ये 1000 रुपये का कॉन्सेप्ट देने का मकसद ही ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं हाँ जी, उनको इसमें एक दिलचस्पी पैदा हो कि हम कारोबार भी कर सकते हैं। असल में तो आपको बेहतर पता है कि हम जो भी डिग्री हासिल करते हैं जी, किसी भी चीज़ की डिग्री हासिल करते हैं उसके पीछे मेन मकसद पैसे कमाना है। बिल्कुल। जितनी अच्छी डिग्री होगी उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, ये हमारी सोच है। जी। तो जब पैसे ही कमाने हैं, हर सूरत में हमारा मकसद ही पैसे कमाना है, तो फिर जब मैंने रिसर्च की, मैंने 150 प्रोडक्ट पे जब रिसर्च की है, उनमें मोस्टली प्रोडक्ट ऐसी हैं, मोस्टली क्या हैं ही सारी की सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कोई मैट्रिक की किताबों में लिखी हुई है, कोई एफएससी की किताबों में लिखी हुई है, कोई बीएससी की में, कोई एमएससी की में। इन किताबों से ही मैंने उन प्रोडक्ट को उठाया है और वही प्रोडक्ट पे मैंने रिसर्च करके काम करके और लोगों को बनाना सिखाया। जी। तो मकसद ये है कि ये स्टूडेंट्स के लिए ही है। मैं उनको चाहता यही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी किताबों को ना सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ें, हाँ जी, बल्कि ख़ुद बिजनेसमैन बनने के लिए, किसी की जो नौकरी करनी है जी, तो ख़ुद बिजनेसमैन बने, अपने काम करने की तरफ सोचें। आप अपनी किताबों को पढ़ के उनको ही प्रैक्टिकली करना शुरू कर देंगे, हाँ जी, तो आप ख़ुद बिजनेसमैन बन सकते हैं। अच्छा, एक बिज़नेस किसी ने शुरू कर लिया, उसको कामयाब करने के लिए कितना टाइम बिज़नेस को एक शख्स को देना चाहिए? देखिए, बिज़नेस को औलाद की तरह पालना पड़ता है। जैसे हम एक बच्चा पैदा होता है तो उसको एक पालना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो बोलना शुरू होता है, फिर वो चलना शुरू होता है, फिर वो दौड़ना शुरू होता है, फिर एक टाइम आता है कि वो आपकी सपोर्ट करने लगता है। कभी आपको पानी का गिलास देता है, कभी आपको कोई चीज़ ला के दे देता है, फिर बड़ा होता है वो आपकी सपोर्ट और ज़्यादा करता है कि आपके कामों में जो आधे काम आपके करने वाले थे उनको संभाल लेता है। एक टाइम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल आराम से बैठते हैं जी, और वो बच्चा ही आपकी मुकम्मल हर तरह से सपोर्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह से बिज़नेस होता है। शुरू में यूँ कह लें कि बिज़नेस आपका ना उसे बोलना आता है, ना उसे चलना आता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ जी, टाइम लगता है। मेरे हिसाब में कम बेश 6 महीने बिज़नेस को, अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद बिज़नेस को समझने में लगते हैं। अच्छा, उसके बाद 1 साल आपका लगता है जो अमाउंट आपने लगाई होती है वही अमाउंट आपकी वापस आप तक पहुँच जाए। जी, उससे जो अगला साल होता है वो आपकी अमाउंट को डबल करता है। यानी अगले 5 साल के अंदर हाँ जी, आप इस काबिल होते हैं कि आप लोगों में बता सकते हैं कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आज आपने कारोबार शुरू किया है हाँ जी, और जब रात को सोएंगे तो सुबह उठेंगे तकिए के नीचे एक बोरी निकलेगी पैसे की। बिल्कुल, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। जी। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कारोबार शुरू करने पर कहते हैं कि पहले चट्टी, फिर हट्टी और फिर खट्टी। ये हकीकत है बिल्कुल। चट्टी मैं ये तो नहीं कहूँगा, चट्टी मतलब आप चट्टी ना मुराद खाएं। मतलब पहले आपको लगाने पड़ते हैं। हाँ, चट्टी से मुराद मेरे हिसाब में ये है कि चट्टी से मुराद वो चीज़ें हैं जिसको हम रगड़ा कहते हैं। हाँ जी, बिज़नेस रगड़ा मांगता है। बिल्कुल, शुरू में जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है, जी, आपको मार्केट सिखाती है, लोग बताते हैं, लोग सिखाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट खुद बताती है कि मैं क्या हूँ।
हाँ जी। ठीक है, प्रोडक्ट खुद अपने जो नुक्स होते हैं वो निकाल के सामने लाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस होता है, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी के लिहाज से आपको एक्सपीरियंस होता है। एक टाइम आता है कि आपको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, आप इतनी अच्छी क्वालिटी में और इतने अच्छे अंदाज में चीज़ को बेच रहे होते हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी में आप चीज़ को बना रहे होते हैं। ये टाइम लगता है इन चीज़ों में। बिल्कुल। अच्छा, हमने स्टूडेंट्स की बात की, तो स्टूडेंट के लिए आप कौन सा बिज़नेस अच्छा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को भी साथ लेके चलना होता है और बिज़नेस को भी आपने कहा कि टाइम देना पड़ता है, तो ताकि दोनों को बैलेंस रख सकें, कौन सा बिज़नेस स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले चाइना की मिसाल दूंगा जी। ठीक है, आज से 40 साल 45 साल पहले चाइना में तो ये था कि उनकी हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया था, कि हुकूमत ने बाकायदा यूँ कह लो कि बाई फोर्स उनको मजबूर किया कि हर घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाई जाएगी। जिस घर में प्रोडक्ट नहीं बनेगी उनको जिला वतन कर देंगे, या वो उनको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, जो भी उनके लिए मसाइल थे इस तरह की कोई, तो उनके लिए ज़रूरी था, चाहे जितना भी कमज़ोर से कमज़ोर तबके का घर था, उनको कोई चीज़ बनानी थी। हाँ जी। तो ये कॉन्सेप्ट से मुराद ये थी कि जो कुछ भी आपके माइंड में आता है, सुई तक भी आपके माइंड में आती है, जहाज़ तक भी आपके माइंड में आता है, बना दे। अच्छा। यही काम हमें करना है, हमारे स्टूडेंट ने करना है। ठीक है। हाँ जी। चाहे उसके माइंड में एक खिलौना क्यों नहीं आता, बिल्कुल। ठीक है, एक कपड़े से फूल बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आता, हाँ जी, उसको बना देना चाहिए। बिल्कुल। जब कोई भी चीज़ बन जाती है तो फिर वो बिक भी जाती है। हाँ जी। जब एक चीज़ ने बनना ही नहीं है तो बिकना क्या है। चाइना ने जब चीज़ें बनाई, जी। आपने देखा आज से 10-15 साल पहले हम जब बच्चे थे तो हमने देखा था कि चीज़ें चाइना की इंतहाई सस्ती होती थी। हाँ जी। क्यों सस्ती होती थी कि वो उस कौम ने इतनी चीज़ें बना ली थी कि ट्रक के ट्रक भर गए थे। हाँ जी। ठीक है, और वहाँ पे बेचने के लिए जगह नहीं थी, उनके मुल्क में खपत नहीं थी उसकी। जी। उन्होंने क्या किया, फ्री बेची, मुख्तलिफ मुल्कों को प्रोडक्ट अपनी फ्री दी हाँ कि आप ट्रक के ट्रक भर के ले जाओ भाई, हमारे मुल्क में से सिर्फ ये जगह खाली कर दो। हाँ जी। हमारे मुल्क में और पता नहीं कितने मुल्कों में वो बड़े सस्ते दामों सेल होती रही। हाँ जी। जब वो सेल हुई, जब हर मार्केट में हर तरह की चीज़ चाइना की आ गई। आगे बिल्कुल। ठीक है, आप गिलास लेते हो तो चाइना के ले लो, पंखे लेना तो चाइना के ले लो, टोपी तक पे लिखा होता हर चीज़ चाइना की थी। जब वो चाइना की चीज़ें आई तो एक कॉन्सेप्ट बन गया सबका कि यार चाइना हर चीज़ बनाता है। हाँ जी। अब क्या है कि अब वही चाइना है जो चीज़ पहले 10 रुपये की देता था, अब 110 की देता है। जी। चीज़ बिक रही है क्योंकि उसका नाम पैदा हो चुका है, सबको पता भी चीज़ बनाता है। हाँ जी। अब जिसको रिसर्च करनी होती है, जिसको बड़े से बड़ा काम करना होता है, भाग के चाइना की तरफ जाता है। बिल्कुल। कि यार चाइना जाओ, चाइना में। ठीक है, अब हम मतलब वो हदीसें भी सुनाने लग गए कि जी जिसको चाहे इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। बिल्कुल। अब हम फ़ख्र से ये भी बताने लगे जबकि ये कारनामा 40 साल पहले हुआ है। हाँ जी। ठीक है, तो यही काम आज हमें करना है, पाकिस्तान को करना है। ठीक है, हमारी हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जी कि हमें वो पैसा दे के हमारे से ये काम करवा सके। बिल्कुल। हम खुद इतने स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह हैं। हाँ जी, और कि हम मट्टी बेच सकते हैं। बिल्कुल। मैं खुद ये बात, ये जो बर्तन धोने वाला साबुन हम बनाते हैं जी, उसके अंदर चिकनी मिट्टी डलती है, जी, जो ज़मीन के अंदर से आम देहातों में चिकनी मिट्टी सबको पता है, बिल्कुल। उसी को दुकानदार यानी कि बेचता है बेंटोलाइट के नाम से। हाँ जी। ठीक है, एक केमिकल नेम बता दिया उसको, बेंटोलाइट है जी। हाँ जी। ठीक है, अब आदमी को नहीं पता, वो बेंटोलाइट करके लिए जा रहा है गट्टू के गट्टू। 8 रुपये किलो इस टाइम मिट्टी बिक रही है। अच्छा। तो जिस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी बिकती है, हाँ जी, तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अच्छा। तो इसको हमें स्टूडेंट्स को, ये जो आपका सवाल था स्टूडेंट्स का, उसका यही है, सबसे अहम चीज़ ये है कि जो कुछ उसकी किताबों में लिखा हुआ है, हाँ जी, किताबों को पढ़े, बिल्कुल। उसमें ज़रूर इंटरेस्ट ले, हाँ जी। लेकिन पढ़े इस गर्ज से कि यार जो कुछ मेरी किताबों में लिखा हुआ है मैंने उस चीज़ को बना भी देना है। बना जी। फिज़िक्स पढ़ते हैं, बहुत से सेंसर का जिक्र है, हाँ जी। बहुत सी मशीनों का जिक्र है। आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, आपको बहुत से सॉफ्टवेयर्स का जिक्र है, हाँ जी, बहुत सी वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का जिक्र है जो आज का मॉडर्न ज़रूरत है। हाँ जी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मुख्तलिफ केमिकल प्रोडक्ट का जिक्र है, जी, तो हमें वो बनानी चाहिए और मैंने यही किया है। तो हाँ यही सब स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अगर किसी को रहनुमाई की ज़रूरत है वो बेशक मेरे पास आ जाए यहाँ पे। हाँ जी। हाँ, इनका नंबर भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा है। तो अगर आप भी कोई भी बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इनसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं और इनके पास भी आ सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं ख़वातीन की। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके पास वसाइल कम होते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल सकती, वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो उनके लिए क्या बिज़नेस आप बेहतर समझते हैं, घर में बैठ के जो ख़वातीन पढ़ते हैं? देखिए, काम जितने भी होने होते हैं, अब जैसे मैं फैक्ट्री की बात करता हूँ जो मर्दों ने चलानी है, हाँ जी, हम जितनी भी फैक्ट्री लगवाते हैं वो सारी की सारी फैक्ट्री ऐसी हैं जो घरों में लगती हैं। हाँ जी, समझ गए? जी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि है ही घरेलू सनत, तो फीमेल भी घरों में ही रहती हैं। हाँ जी, ठीक है, जी, जिनके तो खुदा ना खास्ता हस्बैंड नहीं है, या मतलब कोई बच्चा घर में बड़ा नहीं है, कोई और मर्द नहीं है, जी,
उन फीमेल के लिए यूँ कह लो कि स्ट्रेटजी अलग है। लेकिन जिन घरों में मर्द हैं और औरतों को भी काम करने का शौक है, करना चाहती हैं, हाँ जी, वो इस तरह की छोटी सी एक फैक्ट्री लगा लें घर में, हाँ जी, अपने आप मतलब फीमेल बनाती जाएं, मर्द बेचना शुरू करते बेचते जाएं। हाँ जी, ठीक है। अगर मर्द नहीं है बेचने वाले, फिर लाजमी सी बात है कि फीमेल को फीमेल की तरह नहीं बल्कि मर्दों की तरह रहना पड़ता है। बिल्कुल। फिर ये चीज़ कि जी हम घर से नहीं निकल सकते, ये इसकी गलत है। अच्छा, आप देखते हैं अभी आप गुजर के आए होंगे बाज़ार से, पता नहीं कितनी औरतें आपको सही बाज़ारों में मिली होंगी। हाँ जी, वो बाज़ारों में चली जाती हैं, परचेजिंग करने चली जाती हैं, बेचने क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल। भाई परचेज करनी है कोई चीज़ तो उतनी ही बहस करनी पड़ती है जितना बेचते हुए करनी पड़ती है। हाँ जी, तो भाई किसी मर्द से आप चीज़ खरीदते हुए इतनी बहस कर सकते हैं, हाँ जी, तो बेचने के लिए कर लें, हाँ जी, 4 पैसे कमाना शुरू कर लेंगे। जी, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। जी, ये जिस दिन समझ में आ गया, हाँ जी, उस दिन फीमेल मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा काम करेंगे। और यही चीज़ है, मैं बहुत सी फीमेल्स को करवा चुका हूँ, जो मेरे पास आ जाती है हाँ जी, उसको मैं मोटिवेट कर देता हूँ जी, और वो अल्लाह के फजल से अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। माशाल्लाह। ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो मेरे पास ये 1-2 प्रोडक्ट हैं भी फीमेल को जो मैंने यहाँ पे शुरू करवाई। अच्छा, अब ये एक हर्बल ऑयल है, हाँ जी, एक ये हेयर ऑयल है, एक शैम्पू ही पड़ा होगा इसके साथ माही का। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, ये शैम्पू है, हाँ जी, ये सब फीमेल के हैं। अच्छा, ये चीज़ें बनाती हैं, हाँ जी, बड़े बड़े स्टोर्स पे, मतलब ये जी खुद घर में बने, बड़े बड़े स्टोर्स पे जाती हैं। हाँ जी, अब जब हमारे मुल्क में देखा जाता है कि यार फीमेल एक काम कर रही हैं तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, बिल्कुल। वो जब स्टोर्स पे जाती हैं, शॉप्स पे जाती हैं, तो हमारे मुल्क में हया और गैरत अभी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर खुदा न खास्ता फीमेल किसी शॉप पे चली जाए कि जी मैं ये बेचने के लिए आई हूँ, हाँ जी, तो आप यकीन करें, मैं ये समझता हूँ मेरे पास अगर आ जाए, मैं अपनी बात करूँ तो मैं उस फीमेल का लिहाज करते हुए, हाँ जी, चाहे मुझे ना भी लेनी हो, मैं 1-8 कार्टन लेके चीज़ रख लूँगा बिल्कुल, कि यार एक फ़ीमेल इतनी हिम्मत कर रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, ऐसे तो ये किया जा सकता है और हो सकता है। ठीक है, फीमेल को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर वो ये काम नहीं कर सकती, दुकानों पे नहीं जा सकती, कम से कम इतना ज़रूर कर सकती हैं कि अपने अहले मोहल्ला सब जानते हैं, जिनके घरों में वैसे ही वो खुशी गम में जाती हैं, बिल्कुल, हफ्ते में जब दिल नहीं करता तो दिल नहीं लग रहा होता तो जाती हैं, बिल्कुल, तो उसी तरीके से अपने मोहल्ले में जाए। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, शैम्पू है ये, ठीक है जी, ये अब 150 रुपये में बोतल तैयार हुई है, ये 300-350 रुपये में सेल होती है। हाँ जी, ठीक है, अगर वो सिर्फ 10 घरों में डेली दे दे, हाँ जी, तो कितने पैसे बचे सर? 1500 रुपये। बिल्कुल, सिर्फ 10 घरों में देनी है। हाँ जी, डेली 10 घरों में वैसे भी तो फीमेल घूम फिर के आती हैं। बिल्कुल, हाँ जी, तो हर रोज़ सिर्फ 10 घर अपने ही इलाके के, किसी भी बस्ती में ज़्यादा नहीं तो कोई 300, 400, 500 घर होते हैं, ऐसे ही, वो सिर्फ और सिर्फ 70 घर सेलेक्ट कर ले। हाँ जी, डेली के 10 घर, 1500 रुपये डेली। डेली के, बिल्कुल, ठीक है, अगर 1500 डेली कमाए तो इसका मतलब ये है कि 45,000 रुपये इनकम मंथली है। एक मंथ, बिल्कुल, एक फ़ीमेल 10 घर में कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल से ज़्यादा अगर उन्होंने, क्योंकि फ़ीमेल की आदत बातें करने की है, बिल्कुल, एक घर में 15 मिनट भी लगाएगी बिल्कुल, तो 10 घर में टोटल 150 मिनट, यानी कि 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। हाँ जी, तो वो डेली 1500 रुपये कमा सकती हैं। हाँ जी, कोई भी प्रोडक्ट बनाए, जी, फीमेल है, अपना एक पार्लर खोल ले, जी, कढ़ाई सिलाई का काम कर ले, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, और इस तरह के कोई खिलौने बनाना शुरू कर दे। इंडिया में बहुत ज़्यादा काम होता है खिलौने बनाने का। बिल्कुल, अच्छा, ठीक है, घर में वो छोटे छोटे पार्ट्स मिल जाते हैं, जी, उनको धागे में परो के जोड़ के एक बेहतरीन ज्वेलरी तैयार कर ली जाती है। जी, हमारी फीमेल भी कर सकती हैं, बिल्कुल, करने पे आएंगे तो करेंगे। हाँ जी, तो इनको बिल्कुल हिम्मत करनी चाहिए और करना चाहिए। अगर फिर भी रहनुमाई की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। अच्छा, माशाल्लाह, हमने इतना कुछ आपसे, रिजवान साहब, आपने इतना कुछ सीख लिया आज हमने। अच्छा, एक आखिर में ये बता दें कि अगर कोई आपके पास आए बिज़नेस के लिए, तो अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है, क्या आपकी भी कोई फ़ीस वगैरह होगी, चार्जेस वगैरह? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं, अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि मैं फ्री में सिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे संडे को हाँ जी टोटल फ्री क्लास होती है, हर संडे को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रेगुलर क्लास होती है, हाँ जी, जिसमें कोई भी आगे बाकायदा, हाँ, कोई भी मेल हो फीमेल हो, लोग आते हैं। हर इतवार को कम बेश 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, और फ्री ऑफ कास्ट प्रोडक्ट बनाना सीख के जाते हैं। अच्छा, उस पर रॉ मटेरियल के जो एक्सपेंस होते हैं या लोगों के लिए जो लंगर पानी का खर्चा होता है, मतलब बिजनेस वो प्लान सब पूरा हम सीख के करते हैं। जाते हैं। पूरा मुकम्मल बिजनेस प्लान सीख के जाते हैं। बिजनेस प्लान होता है बाकायदा ना, पूरे का पूरा, उसको पूरा बिजनेस प्लान दे के भेजा जाता है। हर एक चीज़ की मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दी जाती है। उनको ये नहीं है कि हर बंदे को ही हमने ये कहना है कि बिज़नेस करो, उसके मिजाज के मुताबिक उसको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि जनाब आप काम कर सकते हैं। ये देखें ना जी, ये पूरे के पूरे बिज़नेस प्लान है सारे, ठीक है जी। हाँ पूरी की पूरी किताबें हैं। ये किताबें यहाँ से हमारे से लेके जाई जा सकती हैं, ठीक है। मेरे उस्ताद हैं शाहिद हुसैन जोया,
हाँ जी। ठीक है, जिनकी यूँ कह लो कि ज़ेर निगरानी यहाँ पे ये सेंटर चल रहा है। हाँ जी। वो ये किताबें हमने लिखी हैं। तो ये किताब की, एक किताब की कीमत 150 रुपये सिर्फ। अच्छा। ये पूरे बिज़नेस की मुकम्मल रहनुमाई इसके अंदर मौजूद है। अच्छा। एक किताब लेने के बाद बंदा खुद अगर करना चाहे तो अपना ये पूरा बिजनेस कर मतलब सकता है। 150 रुपए की आप ये किताब लें और मतलब आप बिजनेस के गुरु बन बन जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, चलिए रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इनका नंबर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है। अगर इनसे आप फ़ोन पे कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं तो फ़ोन पे भी ये जिन्होंने जैसे इन्होंने बताया कि ये इनके कोई भी चार्जेस नहीं है। आप इनसे फ़ोन पे भी रहनुमाई हासिल करना चाहें फ़ोन पे भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनके पास आना चाहें तो संडे वाले दिन तो ये पूरी एक ट्रेनिंग आपको देंगे बिज़नेस की बिना किसी मुआवजे के। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।